बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज हम आपके सामने तारीख इस्लाम की किस्त नंबर सिलसिलावार किस्त नंबर 91 में हम बयान करेंगे बहरा हिंद में पुर्तगालियों की हाथों बर्बादी। तो दोस्तों, यूरोप के अरूज की कुंजी मगरब में छुपी हुई थी। जनूब मगरब के जानब स्पेन पर काबज होने के जरिए और दूसरी जानब जनूब मशरक में यलकान के इलाकों पर अपने हमलों के जरिए मुसलमानों ने पूरे 500 साल तक यूरोप के बांधे रखा। सलीबी स्पेन में इस गिरफ्त को तोड़ने में कामयाब हो गए। 15वीं सदी ईस्वी के दौरान मगरब सियासी इंतशार का शिकार हो गया तो सलीबी शुमाली अफ्रीका में भी आ पहुंचे। अफ्रीकी सोना, मुसलमानों को शिकस्त देना, मोर गुलामों को पकड़ना ऐसे मामला थे जिससे यूरोप को बहुत माली फायदा हुआ। इस दौलत की खातिर वो बार बार इस इलाके पर हमला आवर होते रहे। 15वीं सदी के इख्तिताम तक पुर्तगालियों ने अफ्रीका के सारे मगरबी सहल को खंगाल डाला और मुसलसल जद्दोजहद में लगे रहे कि किसी न किसी तरह इंतहाई मालदार बहरा हिंद तक पहुंच सके। सन 1492 में ऐसे ही एक सफर के दौरान कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया। यही वो साल था जब कस्ताला के अरागोन के मुत्तहदा फौज ने गरनाता पर फतह हासिल कर लिया और उंदलस से मुसलमानों का खात्मा हो गया। सन 1496 में वास्को डी गामा ने अफ्रीका के जनूबी साहिल को छूते हुए हिंदुस्तान तक आ पहुंचा। 1502 में वास्को डी गामा तोप बरदार बहरी बेड़ा के साथ वापस हुआ। बहरे हिंद के सैलों पर फैले हुए खुले शहरों और तजारती मराकज पर अपने तोपों के दहाने खोल दिए। इस इलाके में सदियों से फैलती फूलती आ रही तजारत के तरीकाकार को तबाह बर्बाद करके रख दिया। पुर्तगालियों ने मुसलमान ताजरों की कीमत पर बहरा हिंद में अपने मकाम को मुस्तहकम कर लिया। इनकी ताकत के अरूज का खात्मा इस वक्त हुआ जब उन्होंने मराकश पर हमला किया। सन 1578 में सदियों ने अलकसर कबीर की जंग में पुर्तगालियों को पूरी तरह कचल डाला था और इनकी बड़ी फौज का खात्मा कर दिया। स्पेन वालों ने पुर्तगालियों के बिखरे हुए शराजा अपनी सुल्तनत खड़ी करने की कोशिश की। सन 1588 में जब अंग्रेजों ने इनके बहरी बेड़ा को डुबो दिया तो स्पेनी भी संभल ना सके और इस तरह बहरी ताकत का तवाजन शुमाली यूरोपी ताकतों के हाथ में हो गया। बनु साद ने जंग के खराजात के लिए सोंगे शहंशाही पर हमला कर दिया। दरिया नाइजर के किनारे किनारे बसने वाले खुशहाल तजारती मराकज को तबाह कर दिया और इस तरह दौलतमंद मगरबी अफ्रीका को समाजी तबाहहाली की जानब ले गए। इस दौरान स्पेन वालों ने अमेरिका में गन्ने की काश्त को फरोग दिया। इसके लिए उन्होंने मजदूरों की जरूरत थी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए बहरा अकानोस में गुलामों की तजारत जोर पकड़ गई। गुलामों की इस तजारत को स्पेन के हाथ से पहले हाईलैंड वालों ने छीना, फिर इनसे अंग्रेजों ने अफ्रीका खून में नहाता रहा। यूरोप और अमेरिका इस खून की सच्चाई से दौलतमंद होते रहे। इधर अमेरिका की दरियाफ्त और अफ्रीका के तरफ जहाज रानी आबेरिया के साई ताकतों और शुमाल अफ्रीका के मुसलमान ताकतों के दरमियान रस्सा कशी का लाजमी नतीजा था। जैसे ही मगरब जवाल पजीर हुआ तो आबेरिया के असाई ताकतों ने इटली के बहरी ताकत की मदद से अपने पोजीशन को मुस्तहकम किया। इसके बाद आबेरिया जजीरा नमा से आगे अपनी ताकत का मुजाहरा किया। पुर्तगाली और स्पेनी हमलों का मकसद दौलत हासिल करना और अपने मजहब को फैलाना था। स्पेन के रोमन कैथोलिकों ने दूसरे मज़हब के लोगों को सजाएं देने के लिए जिन अदालतों का निजाम कायम किया था, इनके जरिए जो जुल्म सतम बरसाया गया वो ईसाई बुनियाद परस्त चेहरा को साफ साफ झलकता नजर आ रहा था। गरनाता का आखिरी अमीर अबू अब्दुल्ला, जिसे बुहदिल भी कहा जाता है, इन्होंने मुकम्मल मुआहदा के तहत खुद सुपुर्दगी पर आमादगी जाहिर की। इसके मुताबिक तमाम गैर ईसाई मज़ाहिब के मानने वालों को मजहबी आजादी की दी जाती थी। स्पेन अभी मुआहदा की सियासी भी सूखने ना पाई थी कि इसको तोड़ दिया गया। जुल्म और सतम और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ने वाले रोमन कैथोलिक अदालतों को खुला छोड़ दिया गया। इनके जरिए
पहले पहल तो यहूदियों को निशाना बनाया गया, फिर मुसलमानों के खिलाफ एक जबरदस्त और मुसलसल जद्दोजहद शुरू हुई, लेकिन इसका कोई नतीजा न निकला। इनकी अदालतों के जुल्म से बचने के लिए बेशुमार मुसलमानों ने इजारा के पहाड़ी गारों में पनाह ले ली। इन्हें चुन चुन का निशाना बनाया गया और इनका मुकम्मल खात्मा कर दिया गया। 1502 में स्पेन के बादशाह ने मुसलमानों को मुल्क से निकाल देने का कानून पास किया। यह कशमकश सिर्फ अस्बेरियाई जजीरा नुमा तक महदूद नहीं थी, शुमाली अफ्रीका में भी इसकी असरात पहुंचने लगे। आइबेरिया ईसाइयों ने शुमाली अफ्रीका को भी फतेह करने और ईसाई बनाने का ख्वाब देखने शुरू कर दिए। पोप अलेक्जेंडर शेषम ने दुनिया को ईसाई असरात के 2 हलकों में बांट दिया, एक पुर्तगालियों के लिए तो दूसरा स्पेनियों के लिए। पोप के फरमान के मुताबिक पुर्तगाली बैरा अकानोस के सैलों पर आगे बढ़ने लगे, जबकि स्पेन ने बैरा रूम के सैलों को अपना निशाना बनाया। इन तमाम कार्रवाइयों के पीछे माल और दौलत का असूल भी इंतहाई अहमियत रखता था। यूरोप जमाना दराज से मशरकी अफ्रीका और हिंदुस्तान के तजारती शहरों पर कब्जा होने के ख्वाब दे रहा था। एशिया में तैयार होने वाली मसनूआत, सिल्क, कपड़ा, पीतल और हाथी दांत, लोहा और मसाला जात की बैरा रूम के ममालिक में बड़ी मांग थी। ये तजारत बहुत ज्यादा मुनाफा बख्श थी। 8वीं सदी ईस्वी से हिंदुस्तान, सुमात्रा और चीन के तजारती गुज़रगाहों पर मुसलमानों का कब्जा था। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया और इराक के बसरा जैसे शहरों की दौलतमंदी इसी तजारत की बहस थी। इटली के टेम्पल्स, वीनस और जिनेवा जैसे छोटे छोटे शहर के व्यापारी इस मरसूमात को अलेक्जेंड्रिया से खरीदते और यूरोप के बाजारों में बेचते। जबरदस्त मुनाफा कमाते, इस तरह वो भी बहुत ही मतवल और दौलतमंद बन गए। पुर्तगाल पहला यूरोपीय मुल्क था जिसने हिंदुस्तान पहुंचने के ख्वाब को सच साबित किया। इस सिलसिले में इन्हें नई टेक्नोलॉजी और जोग्राफियाई मालूमात से काफी मदद मिली। अव्वल तो टेक्नोलॉजी में जदीद महारत हासिल की गई। मगरबी अफ्रीका के सहलों पर केप ऑफ बाजोडो के करीब समुद्री हवाएं जनूब में शुमाल की तरफ रुख बदलती हैं। हवा की मुखालफ में जहाज रानी के तकनीक 15वीं सदी ईस्वी तक ना यूरोपीय ईसाई के पास थी और ना ही अफ्रीकी मुसलमानों के पास। हालांकि वेनिस वालों के पास ऐसी मालूमात थी और वो इसे बहरा हिंद में आमतौर पर इस्तेमाल करते रहे थे। मगरब के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए वहां के मुसलमान जनूबी सैलों पर और आगे ना बढ़ सके। 1450 के आसपास पुर्तगालियों और स्पेनियों ने यह टेक्नोलॉजी हासिल कर ली। दूसरे आइबेरिया जजीरा नुमा में 15वीं सदी ईस्वी के दौरान तोपें आम हुई। शुमाली अफ्रीका के मुसलमानों ने बारूद बनाने का तरीका तुर्कों से सीखा था और स्पेन में इसका चलन शुरू हो गया था। अब यही टेक्नोलॉजी जब ईसाइयों के हाथ लगी तो इसे मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने लगे। तीसरे, मगरब में इक्तिसादी और फौजी तौर पर तबाह हाल हो गया था। इस तरह यहाँ के मुसलमान अफ्रीका पर शुमाल की जानब से होने वाले किसी भी बड़े फौजी हमले का सामना करने से कासर थे। सन 1350 था 1400 के दौरान मगरब के मुसलमान बहरा रूम के सारे तजारती गुजरगाहों से हाथ धो बैठे। इस इलाके के सियासी हालात गैर मुस्तहकम थे, इसलिए सारा की गुजरगाहों पर गाहे बगाहे ही तजारत हो पाती थी। यहाँ के अमीर मुसलसल एक दूसरे से परसरे रहते। इसके बरखलाफ आइबेरियाई ईसाइयों के दरमियान इत्तेहाद धीरे धीरे मुस्तहकम होता गया। हालांकि आइबेरियाई सियासी ढांचा जाबराना शख्सी निजाम और जागीरदाराना निजाम था। इसके बावजूद इस निजाम ने आपस में लड़ने झगड़ने वाले अमीरों पर गलबा पा लिया। चौथे, तारीखी तब्दीलियों और इसके जोग्राफियाई मकाम ने भी पुर्तगाल की मदद की। बैरा अकानूस से लगे सैलों पर वाक़या होने की वजह से मगरबी अफ्रीकी सैलों पर पहुंचना इसके लिए आसान था। फर्डिनांड और अजमेला के जेर कमान स्पेन के मुत्तहिद होने और ग्रनादा पर फतह हासिल करने के 200 साल पहले ही पुर्तगाल मुत्तहिद हो चुका था। सन 1236 था 1248 के दौरान होने वाली सलीबी जंगों के बहस ये मुत्तहिद होकर उभरा था। बैरा अकानोस के इलाकों पर गलबा के लिए जो जिद्दोजहद जारी थी, सियासी इत्तेहाद की वजह से इसमें पुर्तगालियों का अपने हरीफों पर बढ़ोतरी हासिल थी।
شمالی افریقہ مسلمانوں کے ساتھ ایبیریا والوں کے تعلقات تھے، اس لیے انہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ صحرا کے جنوب میں مالدار ممالک موجود ہیں جہاں سونے اور ہاتھی دانت کی فراوانی ہے۔ سیوٹا اور نائجیریا کے سویک بازاروں میں ٹمٹاکو کے خیرہ اور مالداری کی کہانیاں دہرائی جاتی تھی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل ہم یہیں سے شروع کریں گے دوسرا حصہ۔ اللہ حافظ۔